मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या वो सच में थे? हनुमान जी का उड़ना, रावण के 10 सर, पानी में तैरने वाले पत्थर जिससे राम सेतु बनाया गया था, और अशोक वाटिका, क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? रामायण हिंदू धर्म की एक प्राचीन ग्रंथ है। उसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या इतने सालों पुरानी हुई घटना को हम आज के समय में सच मान सकते हैं? इन्हीं बातों को सच साबित करने के लिए आज हम यह वीडियो आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि रामायण एक सत्य घटना थी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। हनुमान जी के पैरों के निशान। जैसा कि रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी को अपने शरीर के आकार को बड़ा या छोटा करने का और हवा में उड़ने का वरदान प्राप्त था। तो श्री राम के आदेश के अनुसार सीता जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया था और लंका के समुद्र तट तक पहुंचने के लिए उन्होंने लंबी छलांग लगाई थी। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी का यह विशाल रूप इतना बड़ा था कि उनके छलांग लगाने पर जमीन पर गड्ढे पड़ जाते थे। और आज भी श्रीलंका के अशोक वनम में आपको हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिल जाएंगे। ये निशान कहीं पर बड़े तो कहीं पर छोटे मिले। इससे पता चलता है कि हनुमान जी को अपने शरीर के आकार को बड़ा या छोटा करने का वरदान सच में प्राप्त था। हनुमान जी के पैरों के निशान सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं, पूरे एशिया में मिले हैं। इनमें से एक हनुमान जी के फुटप्रिंट के निशान आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल जाएगा। राम सेतु। अब बात कर लेते हैं उस सबूत की जिसने न सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के लोगों को ही चौंकाया बल्कि अमेरिका के वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, जिसको इंग्लिश में एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में यह बताया जाता है कि प्रभु श्री राम भारत से लंका एक पुल के माध्यम से गए थे जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राम सेतु आज भी मौजूद है? पुरातत्व विभाग के प्रमाणों से यह पता चला है भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के पानी के नीचे आज भी एक 30 किलोमीटर लंबा पुल मौजूद है जिसे 15वीं शताब्दी तक पैदल चल के पार करने योग्य माना जाता था। लेकिन एक चक्रवात के कारण यह राम सेतु जगह जगह पर खंडित हो चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि जब नासा की सैटेलाइट ने इस क्षेत्र की फोटोग्राफ खींची तो राम सेतु सैटेलाइट की इमेज में भी देखने को मिला। शायद आप यह नहीं जानते कि नासा भी यह स्वीकार कर चुका है कि इस क्षेत्र में वास्तव में एक सेतु था जो इस दुनिया का सबसे पहला पुल हो सकता है। अब इतने सारे कोइंसिडेंस होना थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर भी राम सेतु के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। राम सेतु के पत्थर। क्या आपको पता है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद हैं? हालांकि इनकी क्वांटिटी अब काफी कम हो चुकी है, लेकिन आज भी भारत के रामेश्वरम में ऐसे पत्थर हैं जो भारी होने के बावजूद पानी में तैरते हैं। एक और बात जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वह यह कि श्रीलंका की मन्नार द्वीप पर भी इस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वही जगह है जहां रामायण के अनुसार राम सेतु श्रीलंका में जाकर जुड़ा था। अब बहुत सारे वैज्ञानिक ने इन ना डूबने वाले पत्थरों पर बहुत से तर्क दिए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता पाया कि वास्तव में यह पत्थर इतने भारी होने के बावजूद भी पानी के नीचे क्यों नहीं डूबते। स्टैचू ऑफ जटायु। रामायण में बताया जाता है कि जब रावण सीता का हरण करके हवाई मार्ग से उनको लंका ले जा रहा था तो उसे रोकने के लिए जटायु नाम के गिद्ध ने रावण का सामना किया था। रावण ने उस जटायु का एक पंख काट दिया था जिसके कारण जटायु घायल होकर एक पहाड़ी पर जाकर गिर गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि वह पहाड़ी भी रामायण का एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है, क्योंकि आज केरल के कोल्लम की उस पहाड़ी पर जटायु की दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति बनाई गई है।
जिसे वर्तमान में स्टैचू ऑफ जटायु के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं जटायु हिंदू पौराणिक इतिहास के पहले वो पात्र थे जिन्होंने महिला प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी थी। है ना दोस्तों, सच में बेहद इंटरेस्टिंग। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सबूत की ओर, नूरा अल्या। क्या आपको पता है कि श्रीलंका में नूरा अल्या नाम की एक जगह भी है जहां पर माता सीता का मंदिर है। साथ ही इस मंदिर के पास एक ही झरना बहता है। कहा जाता है कि माता सीता इसी झरने में स्नान किया करती थीं। इस झरने के आसपास के चट्टानों पर हनुमान जी के पैर के निशान भी मिलते हैं। यहाँ वह पर्वत भी है जहाँ पहली बार हनुमान जी ने कदम रखा था। यह पर्वत लंका और अशोक वाटिका के बीच स्थित है। हैरानी की बात तो यह है कि इस पर्वत पर ठीक वैसे ही पैरों के निशान मिलते हैं जैसे उस झरने के पास के चट्टान पर मिले थे। है ना दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात। रावण की पूजा। राम मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या आपको पता है रावण के नाम पर भी मंदिर बने हैं। रामायण में राम जी ने रावण को हराकर यह साबित कर दिया था कि अच्छाई की जीत हमेशा बुराई पर होती है। पर ऐसे इंडिया में कई शहर हैं जहां पर रावण के नाम पर मंदिर बनाए गए और उनकी पूजा की जाती है। पर जहां पूरी दुनिया राम जी को भगवान मानती है, वहां यह लोग रावण की पूजा क्यों करते हैं? वह इसलिए क्योंकि रावण एक ऋषि मुनि के पुत्र थे और विद्वान ब्राह्मण भी, जिन्होंने शंकर जी की कड़ी तपस्या करके उनसे कई वरदान हासिल किए थे। उन्हें शास्त्र और वेद ज्ञान का दाता कहा जाता है और इसलिए रावण की अच्छाइयों के लिए भारत के कुछ क्षेत्रों में उन्हें पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण का जन्म उत्तर प्रदेश के विशरख नाम के एक जगह पर हुआ था। इसलिए वहां के लोग नवरात्रि के बाद यज्ञ करते हैं और दशहरा पर रावण का पुतला जलाने की जगह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उत्तर प्रदेश के ही कानपुर शहर में रावण के नाम पर एक मंदिर बनाया गया है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। वहां के लोगों का मानना है कि रावण का जन्म दशहरा तिथि पर हुआ था और उसी तिथि में उनकी मृत्यु हुई थी। हर दशहरा वहां के लोग रावण की पूजा करते हैं और शाम को उनका पुतला दहन करते हैं। बाद में यह मंदिर बंद हो जाता है और अगले साल सीधा दशहरा पर खुलता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ जगहों पर आज भी रावण की अच्छाइयों के लिए उनकी पूजा की जाती है। द्रोणागिरी पर्वत। अगर आपने रामायण पढ़ा होगा तो यह भी जानते होंगे कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे और उस वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए और वह पूरा का पूरा पहाड़ वहां से उठाकर लाए थे। संजीवनी बूटी का पहाड़ हनुमान जी श्रीलंका लेकर गए, जो कि एक बहुत ही विशाल पहाड़ था। उसे आज द्रोणागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। आज भी वह श्रीलंका में मौजूद है। और तो और दोस्तों, जब वैज्ञानिक ने इस पहाड़ पर रिसर्च करी तो उस पहाड़ पर वही जड़ी बूटी मिली जो सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती है और इस बात से रिसर्चर्स भी हैरान थे। अशोक वाटिका। दोस्तों, रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था क्योंकि सीता माता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि अशोक वाटिका आज भी मौजूद है? इस अशोक वाटिका को आज श्रीलंका में हंगला बॉटेनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है और इस गार्डन में वह पार्टिकुलर जगह है जहां माता सीता को रखा गया था। उसे सीता एल ए के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और खास बात तो जो सारे लोगों को हैरान करती है वह यह है कि यहाँ के वृक्ष यानी कि यहाँ के पेड़, रामायण में यह बताया गया है कि अशोक वाटिका का नाम अशोक वाटिका रखा गया था क्योंकि उस वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत बड़े पैमाने पर थे। अजीब बात यह है कि जैसा रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन किया गया था, यह हंगला बॉटनिकल गार्डन बिल्कुल वैसा ही है ना? यह रामायण का एक पुख्ता सबूत जिससे हमें पता चलता है कि रामायण सच में थी। हनुमानगढ़ी। दोस्तों, रामायण के हिसाब से जब सीता माता का हरण हुआ तब सीता माता की खोज शुरू हुई और इस बीच राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी हर रोज श्री राम की एक जगह पर प्रतीक्षा किया करते थे। आज उसी जगह को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है जहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। वाटिका का वह वृक्ष। दोस्तों, जब रावण सीता माता का हरण करके ले गया, वह माता सीता को अपने लंका में ले जाना चाहता था, लेकिन सीता माता ने महल में जाने से इनकार कर दिया। इसलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला किया, जहां पर सीता माता एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। लेकिन दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे कि अशोक वाटिका का वह वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है।
तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको रामायण के होने के प्रमाण के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। साथ ही हमने कुछ ऐसे ठोस सबूतों के बारे में आपको बताया जिसे जानने के बाद कोई भी रामायण को झूठ साबित नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।